गुड मॉर्निंग मेरी 12th के सारे विद्यार्थियों, नमस्कार। डीके जोशी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12वीं के फ्लेमिंगो का चौथा चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये द रेट ट्रैप्स, चूहेदानी। इसमें से 100% 2 क्वेश्चन आते हैं। आप बोर्ड के लिए लिख के अभी याद कर लें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हाफ ईयरली, और इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसमें मैं आपको बताऊंगा हिंदी समरी और इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन। आप अगर इस चैप्टर को शांति से एक एक लाइन थोड़ा सा समझें, बिना स्किप किए समझें, तो आपको 100% ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज का जो टॉपिक आपके सामने है वो है द रेट ट्रैप्स। रेट ट्रैप्स कहानी एक फेरी वाले की है और वो फेरी वाला इस पूरी दुनिया को एक चूहेदानी मानता है। उसका जीवन यापन का तरीका चूहेदानी बेचकर होता है, लेकिन फिर भी वो गरीबी से ग्रसित होता है। लेकिन आखिर वो एक छोटी मोटी चोरियां करके अपना जीवन यापन करता है और आयरन मास्टर की बेटी एडला से उसके व्यवहार से प्रभावित होकर वो उसका आमंत्रण स्वीकार कर लेता है। बाद में वो चोरी करना छोड़ देता है। प्यारे विद्यार्थियों, कई बार अच्छी बातें किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रभावित होती हैं। तो आज के ये क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखें, समझें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलते हैं, थोड़े समय में स्क्रीन से हटकर थोड़ा सा पूरा अच्छी तरह से क्वेश्चन समझा दूँ, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ध्यान देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सेल्मा लेज़ेलोप ने ये इस कहानी को लिखा है। ध्यान रखें, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप। फेरी वाले को ये विचार कहाँ से प्राप्त हुआ कि पूरी दुनिया एक चूहेदानी है। क्या है? एक चूहेदानी। तो आंसर ध्यान दें, द पेडलर वॉज ए पुअर मैन। फेरी वाला एक गरीब आदमी था। He sold his rat traps from village to village. वो अपनी चूहेदानियों को गांव-गांव बेचता था। He always thought about his rat traps. वो हमेशा अपने ही चूहेदानियों के बारे में सोचता था। One day he thought that the whole world around him was nothing but a big rat trap. एक दिन उसने सोचा कि उसके चारों ओर जो दुनिया है वो कुछ भी नहीं है बल्कि एक बड़ी चूहेदानी है। The idea of the world being a rat trap came to his mind from his rat traps which he sold. दुनिया एक चूहेदानी, ये विचार उसके स्वयं की चूहेदानियों से ही आया जो वो बेचता था। तो ये समझ में आया प्रश्न? आंसर बहुत इजी है। द पेडलर वॉज ए पुअर मैन, ही सोल्ड हिज रेट ट्रैप्स फ्रॉम विलेज टू विलेज, ही ऑलवेज थॉट about his rat traps. One day he thought that the whole world around him was nothing but a big rat trap. The idea of the world being a rat trap came to his mind from his rat traps which he sold. अगला प्रश्न है, Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? जमींदार फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी और मैत्रीपूर्ण क्यों था? तो ध्यान दीजिए, जमींदार एक बूढ़ा आदमी था। The crofter was an old man. जमींदार एक बूढ़ा आदमी था। He lived all alone in his house. वो अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था। He didn't have wife and children. उसके बीवी बच्चे नहीं थे। He was very happy to find any guest in his loneliness. वो अपने अकेलापन में किसी अतिथि को पाकर बहुत खुश होता था। That was why, यही कारण था, he was so talkative and friendly with the peddler. यही कारण था वो फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी और मैत्रीपूर्ण था। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, Why did the crofter show 30 kroner to the peddler? यानी जमींदार ने पेडलर को 30 क्रोनर क्यों दिखाए? Why did the crofter show 30 kroner to the peddler? The crofter was an old man. यानी जमींदार एक बुढ़ा आदमी था। He was very kind man. वो बहुत दयालु व्यक्ति था। He didn't conceal anything from his guest. वो अपने मेहमान से कुछ भी नहीं छुपाता था। He told the peddler that he had earned 30 kroner from his bossy cow's milk last month. उसने पेडलर को बताया कि पिछले महीने उसने अपनी बोसी गाय के दूध से 30 क्रोनर कमाए। कितने क्रोनर? 30 क्रोनर। और बट द पेडलर डिडंट बिलीव इन द क्रॉप्टर। लेकिन अब उस पेडलर को क्रॉप्टर पर भरोसा नहीं हुआ। फॉर श्योर ही सोल्ड 30 क्रोनर
टू द पैडलर, और अपने भरोसे के लिए उसने पैडलर को 30 क्रोनर बताए। यहाँ पर ध्यान रखना 30 के बाद क्रोनर लिखना, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से याद करना है। याद कर लोगे ना आप, तो ध्यान रखें, थोड़ा सा अच्छी तरह से याद कर लिया, क्रोनर लिख देना, और क्रोनर एक मुद्रा है, इस तरह से। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द रेड टैप। फेरी वाले को ये कैसे समझ लिया, फेरी वाले ने ये कैसे समझ लिया कि वो सचमुच एक चूहेदानी में फंस गया। द पैडलर हैड स्टोलन 30 क्रोनर फ्रॉम द क्रॉप्टर्स हाउस। फेरी वाला जमींदार के घर से, फेरी वाले ने जमींदार के घर से 30 क्रोनर की चोरी की। एंड एंटर द थिकेस्ट फॉरेस्ट, और वो घने जंगल में घुस गया। ही वॉकड एंड वॉकड इन द फॉरेस्ट बट ही कुडंट फाइंड द वे। वो जंगल में, जंगल घना था और वो जंगल में घूमता ही रहा, लेकिन उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिला। फाइनली ही थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड रेड टैप। आखिर उसने दुनिया और चूहेदानी के बारे में सोचा। ही थॉट दैट द bet in लालच, he thought that the bet of the 30 kroner made him to be caught in the world's rat trap। और उसने सोचा कि 30 क्रोनर की लालच ने उसे स्वयं दुनिया रूपी चूहेदानी में फंसा दिया। पांचवा प्रश्न है, why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home। कारखाने के मालिक ने फेरी वाले से दयालुतापूर्वक बात क्यों की और उसे अपने घर आमंत्रित क्यों किया। The iron master spoke kindly to the peddler and invited him home because he understood the peddler his army's friend by mistake due to dim light of the furnace। आयरन मास्टर ने फेरी वाले के साथ दयालुता से और उसे अपने घर आमंत्रित किया, क्योंकि उसने डिम लाइट के कारण, यानी भट्टी की डिम लाइट के कारण उसने गलती से उसे अपना आर्मी का साथी समझ लिया। क्या समझ लिया? आर्मी का साथी। ही वॉन्टेड टू हेल्प हिम एज ए फ्रेंड, वो मित्र के रूप में उसकी सहायता करना चाहता था। ही फेल्ट अ पिटी ऑन द पुअर कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड, उसे अपने दोस्त की दयनीय स्थिति पर दया आ गई, इसलिए उससे मैत्रीपूर्ण बात की, दयालुता से बात की और उसे अपने घर आमंत्रित किया। छठा प्रश्न है, वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द आयरन मास्टर इन्वाइटेशन। फेरी वाले ने कारखाने के मालिक के आमंत्रण को क्यों ठुकरा दिया। द पेडलर डिक्लाइन ठुकरा दिया द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन बिकॉज ही हैड स्टोलन 30 क्रोनर फ्रॉम द क्रॉप्टर्स हाउस। पेडलर ने आयरन मास्टर के आमंत्रण को ठुकरा दिया क्योंकि उसने क्रॉप्टर के घर से 30 क्रोनर की चोरी की थी। ही डिडेंट वॉन्ट टू बी कॉट, वो पकड़ा जाना नहीं चाहता था। ही थॉट दैट समवन माइट रिकग्नाइज हिम एट हिज होम, उसने सोचा कोई उसको उसके घर पे पहचान लेगा, रिकग्नाइज इन पहचानना। दैट वॉज वाई ही डिक्लाइन द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन, यही कारण था उसने आयरन मास्टर के आमंत्रण को ठुकरा दिया। वाई डिड द पेडलर एक्सेप्ट द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन, यानी फेरी वाले ने एडला विलमेंसन के आमंत्रण को क्यों स्वीकार कर लिया। एडला विलमेंसन वॉज द ओल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर। एडला विलमेंसन आयरन मास्टर की सबसे बड़ी बेटी थी। शी वॉज वेरी काइंड गर्ल, वो बहुत दयालु लड़की थी। शी बिहेव्ड अ फ्रेंडली मैनर विद द पेडलर, उसने फेरी वाले के साथ एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया। शी अश्योर्ड द पेडलर दैट he would be safe at her home. She assured the peddler that he would be safe at her home. उसने फेरी वाले को विश्वास दिलाया कि वो उसके घर पर सुरक्षित रहेगा। Her good behavior impressed the peddler very much. उसका अच्छा व्यवहार फेरी वाले को बहुत प्रभावित किया। That was why, यही कारण था he accepted Adla's विलमेंसन इन्विटेशन, और उसने यही कारण था उसने एडला विलमेंसन के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। What doubt did एडला हैव अबाउट द पेडलर, और एडला को फेरी वाले के प्रति क्या संदेह प्रकट हुए थे। एडला वॉज द ओल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, एडला आयरन मास्टर की सबसे बड़ी बेटी थी। सी वॉज वेरी काइंड गर्ल, वो बहुत दयालु लड़की थी। सी सो द पेडलर लेइंग नियर द फर्नेस, उसने फेरी वाले को भट्टी के पास लेटा हुआ देखा। सी फाउंड दैट द पेडलर वॉज वेरी फ्राइटेंड, उसने पाया कि फेरी वाला बहुत भयभीत था। सीइंग हिम सो फ्राइटेंड, टू डाउट्स केम टू हर माइंड, उसे इतना भयभीत देखकर उसके मन में दो संदेह आए। पहला संदेह, आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग, या तो इसने कहीं चोरी की है। सेकेंड, ही हैड एस्केप फ्रॉम जेल, या फिर वो जेल से भाग के आया। उसका एक डाउट राइट था, उसने क्रॉप्टर के घर से चोरी की थी। नौवां प्रश्न है, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ।
द आयरन मास्टर वॉज वेरी काइंड मैन, आयरन मास्टर बहुत दयालु व्यक्ति था। ही सो द पेडलर लेइंग नियर द फर्नेस, उसने पेडलर को भट्टी के पास लेटा हुआ देखा। ही अंडरस्टूड द पेडलर हिज आर्मीज फ्रेंड बाय मिस्टेक ड्यू टू डिम लाइट ऑफ द फर्नेस, उसने भट्टी की कम रोशनी के कारण उसे अपना सेना का साथी समझ लिया। बट ही रियलाइज हिज मिस्टेक व्हेन ही शो द पेडलर इन द डे लाइट, लेकिन उसे अपनी गलती का तब एहसास हुआ जब उसने उसको दिन की रोशनी में देखा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू मेक अ मिस्टेक टू रिकग्नाइज हिम, अब उसके लिए दिन की रोशनी में उसे पहचाना मतलब गलती करना असंभव था। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, वाई डिड एडला एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, एडला फेरी वाले के बारे में सच जानने के बावजूद भी उसका आतिथ्य क्यों करना चाहती थी। एडला वॉज द ओल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, एडला आयरन मास्टर की सबसे बड़ी बेटी थी। सी वॉज वेरी काइंड गर्ल, वो बहुत दयालु लड़की थी। सी न्यू वेरी वेल अबाउट द पेडलर दैट ही वॉकड इन होल ईयर, वो फेरी वाले के प्रति फेरी वाले के बारे में अच्छी तरह से जानते थी कि पूरा साल बेचारा घूमता ही रहता है। देयर वॉज नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेर ही वॉज वेलकम, दुनिया में एक ही ऐसा स्थान नहीं जहाँ उसका स्वागत होता हो। ही वॉज चेस अवे एवरीवेयर वेयर ही वेंट, और वो जहाँ भी जाता उसे भगा दिया जाता। ही वॉज चेस्ड अवे वेर एवर ही वेंट, जहाँ भी वो जाता उसे भगा दिया जाता है। सी वॉन्टेड दैट ओनली वन डे इन होल ईयर ही वुड एंजॉय विद देम, और वो चाहती थी कि पूरे साल में एक दिन वो उनके साथ आनंद से रहे। दैट वॉज वाई सी एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर सी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, और यही कारण था उसने फेरी वाले के बारे में सत्य बात जानते हुए भी उसका मनोरंजन किया। 11वां प्रश्न है, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाई द पेडलर, वाई वॉज द एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाई द पेडलर, फेरी वाले के द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर एडला क्यों खुश थी, क्यों खुश थी भाई, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एडला वॉज द ओल्डेस्ट डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, जब कभी क्वेश्चन ऐसा आए तो ये तो लाइन लिखनी है। एडला आयरन मास्टर की सबसे बड़ी बेटी थी। सी वॉज वेरी काइंड गर्ल, वो बहुत दयालु लड़की थी। सी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर बिकॉज द पेडलर हैड रिटर्न 30 क्रोनर ऑफ द क्रॉप्टर, और वो फेरी वाले के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि फेरी वाले ने उस जमींदार के 30 क्रोनर लौटा दिए थे। ही रिक्वेस्टेड टू एडला टू रिटर्न स्टोलन मनी टू द क्रॉप्टर, उसने एडला से रिक्वेस्ट की कि वो 30 क्रोनर उस क्रॉप्टर को लौटा दें। सी थॉट दैट द पेडलर हैड चेंज, और उसने सोचा कि पेडलर बदल गया, फेरी वाला बदल गया। 12वां क्वेश्चन है, वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज ए कैप्टन वॉन स्टोले, और फेरी वाले ने कैप्टन वॉन स्टोले के रूप में साइन क्यों किए। द पेडलर वॉज ए थीफ, फेरी वाला एक चोर था, बट एडला इन हर फादर बिहेव्ड गुड विथ हिम एज ए कैप्टन वॉन स्टोले, लेकिन एडला और उसके पिता ने उसके साथ एक कैप्टन वॉन स्टोले के रूप में व्यवहार किया। दिस फ्रेंडली बिहेवियर चेंज हिज माइंड, इस महत्वपूर्ण व्यवहार ने उसके मन को बदल दिया। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू बिहेव एज ए कैप्टन वॉन स्टोले, वो भी कैप्टन वॉन स्टोले के रूप में व्यवहार करना चाहता था। दैट वॉज वाई ही साइन हिमसेल्फ एज ए कैप्टन वॉन स्टोले, और इसीलिए उसने लेटर पर कैप्टन वॉन स्टोले के रूप में साइन किया। वाई डिड द पेडलर डू फॉर हिज लाइवलीहुड, और फेरी वाला अपनी आजीविका के लिए क्या करता था, और या व्हाट डिड द पेडलर डू टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, फेरी वाला अपने जीवन यापन के लिए क्या करता था। तो ध्यान रखें, द पेडलर वॉज वेरी पुअर मैन, फेरी वाला बहुत गरीब आदमी था। ही सोल्ड हिज रैगटैप्स फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो अपनी चूहेदानियों को गांव-गांव बेचता था। ही हिमसेल्फ मेड द रैगटैप्स बाय बैगिंग मटेरियल फ्रॉम फार्म हाउस एंड हाउसेज, वो फार्म हाउस और घरों से मांगी गई सामग्री से उन चूहेदानियों को बनाता था। ही मेड पैटी थ्योरी अलॉन्ग विद द सेलिंग रैगटैप्स, वो चूहेदानियों बेचने के साथ साथ छोटी मोटी चोरियां करता था। इस प्रकार वो अपना जीवन यापन चलाता था। हाउ डिड द वुड्स सीम टू द पेडलर, जंगल फेरी वाले को कैसा लगा। द पेडलर हैड स्टोलन 30 क्रोनर ऑफ द क्रॉप्टर एंड एंटर द वुड, फेरी वाले ने क्रॉप्टर के घर से 30 क्रोनर चुराए और जंगल में प्रवेश हो गया। द वुड वॉज थिकेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट कन्फ्यूजिंग, जंगल घना बहुत बड़ा और भ्रमित करने वाला था। कन्फ्यूजिंग यानी भ्रमित करने वाला। द वेज ऑफ द वुड वॉज ट्विस्टेड, और जंगल के रास्ते टेढ़े मेढ़े थे। द वुड वॉज लाइक एन इम्पेनिट्रेबल जेल फ्रॉम वेयर नो वन कुड एस्केप, और जंगल उस अगम्य जेल की तरह था जहाँ से किसी का बचना मुश्किल था। हाउ टाइप्स ऑफ या व्हाट टाइप्स ऑफ साउंड वर हर्ड इन द फॉल्स, ढलाईगर में किस प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती थी। मैनी टाइप्स ऑफ साउंड वर हर्ड इन द फॉल्स, लाइक ढलाईगर में
बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती थी। सबसे पहली लाइक जैसे द बिग बेलोज ग्रॉन यानी धौकने के गुराने की आवाज़, बर्निंग कॉल क्रैग को जलते हुए कोयले टूटने की आवाज़, द क्लेटर ऑफ साउंड ऑफ स्वेल एंड वाटरफॉल आउटसाइड और पावड़े की आवाज़, बाहर झरने की आवाज़, द रेन फॉलिंग एंड हिट ऑफ द वॉल्स एंड रूफ वर ऑल्सो साउंड और छत और दीवारों पर गिरती हुई बारिश की आवाज़। ये सारी आवाज़ें मतलब सुनाई दे रही थी। लास्ट प्रश्न है ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ द पेडलर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है फेरी वाले का चरित्र चित्रण कीजिए। द पेडलर वॉज ए पुअर मैन। फेरी वाला एक गरीब आदमी था। ही सॉल्ड हिज रेड ट्रैप्स फ्रॉम विलेज टू विलेज। वो अपने चूहेदानी को गांव गांव बेचता था। ही हिमसेल्फ मेड देम इन लेजर। वो फुर्सत में उन्हें बनाता था। बट हिज जॉब वॉज नॉट प्रॉफिटेबल। लेकिन उसका धंधा प्रॉफिटेबल लाभदायक नहीं था। देयरफॉर ही हैड टू डू पेटी थ्योरी अलॉन्ग विद सेलिंग हिज रेड ट्रैप्स। इसलिए चूहेदानी बेचने के साथ साथ अलॉन्ग विद के साथ साथ छोटी मोटी चोरियां करता था। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी एंड रैग्स। इसके बावजूद भी उसके कपड़े हमेशा गंदे और फटे हुए रहते थे। द हंगर ऑलवेज सॉन इन हर आइज। भूख हमेशा उसकी आंखों में चमकती थी। द वर्ल्ड वॉज नेवर काइंड टू हिम ऑल्सो ही ऑलवेज थॉट रॉन्ग अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया उसके प्रति कभी भी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो हमेशा दुनिया के प्रति बुरा सोचता था। अकॉर्डिंग टू हिम द होल वर्ल्ड अराउंड हिम वॉज नथिंग बट ए बिग रेड टैप। उसके अनुसार पूरी दुनिया जो उसके चारों ओर है वो एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ही एक्सेप्टेड एडलाज इन्विटेशन बिकॉज सी बिहेव्ड फ्रेंडली विथ हिम। उसने एडला वेलमेंसन के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। ड्यू टू गुड बिहेवियर ऑफ एडला के अच्छे व्यवहार के कारण ही रिटर्न द 30 kroner ऑफ द क्रॉप्टर। उसने क्रॉप्टर के 30 kroner लौटा दिए। थस वी कैन से दैट द पेडलर वॉज नॉट Thus we can say that the peddler was not a good man, but he was the prey of poverty. और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फेरी वाला एक अच्छा आदमी था और साथ ही वो एक गरीबी का शिकार था। प्रे का मतलब गरीबी। Thus we can say that the peddler was not only a good man, but also a kind man. इस प्रकार हम कह सकते हैं फेरी वाला एक अच्छा आदमी था लेकिन वो गरीबी का शिकार था। प्रे का मतलब शिकार, बट ही वॉज प्रे ऑफ पॉवर्टी। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये चैप्टर आपको कैसा लगा? 100% मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आज के ये 16 प्रश्न आपको कैसे लगे और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है फेरी वाला का करेक्ट स्केच। आप लिख के याद कर लें और साथ ही सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने लायक हैं। एक बार आप इन्हें पढ़ लें। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हाफ लिखे बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।